to Matthew chapter 5 verse 6, मत्ती 5 अध्याय के 6 पद में, जहां हम धन्य वचनों को देख रहे हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है, और यह बातें प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश में इस प्रचार को, इस उपदेश को वो दे रहे हैं। मत्ती 5 अध्याय 6 पद, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, यानी कि जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। तो अब तक में जब मुझे मौका मिला, हमने इनसे पहले का 3 धन्य वचनों को देख लिए हैं कि धन्य है वे जो मन के दिन है। मन के दिन होने का अर्थ क्या है, हमने पिछले संडे में देख लिए हैं कि स्वर्ग राज्य वैसे ही लोगों के लिए है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। इन विषयों को भी हमने देख लिए। और लास्ट टाइम जो हमने देखे थे वो है, धन्य है वे जो नम्र है, पृथ्वी के अधिकारी वैसे लोग होंगे। और नम्रता के मतलब सच में वो व्यक्ति जिसका हृदय कोमल है, जेंटल, मीक, और जो दुख तकलीफ को व्यक्तिगत रीति से सहते हैं। और साथ ही साथ जब परमेश्वर का महिमा का बात आता है, जब सच्चा सिद्धांतों का बात आता है, तो वहां पे ये व्यक्ति जो है परमेश्वर का सत्य के लिए खड़े होते हैं। जो चरित्र नहीं केवल प्रभु यीशु मसीह में हम देख पाते हैं, लेकिन बाइबल में कहीं पर भी आप देखें जो सच्चा ईसाई है, उनके जीवन में आप इन गुणों को देख पाएंगे। यहाँ तक कि पौलुस के जीवन में भी। और साथ ही साथ अगर हम कलीसिया का इतिहास के कोई भी व्यक्ति के बारे में बात करें, मार्टिन लूथर एक नम्र व्यक्ति के एग्जाम्पल है, जो निर्दयी और नम्र थे, लेकिन साथ ही साथ वो एक ऐसा व्यक्ति थे जिन्होंने परमेश्वर का सत्य के लिए खड़े हुए हैं। और हमें साथ ही साथ इस बात को भी याद में रखना है कि ये जो धन्य गुण जो है, आत्मा में दीन होना, नम्र होना, शोक करना अपने पापों के प्रति, ये गुण जो है ये परमेश्वर के राज्य के लोगों के गुण है। ये सच में परमेश्वर के राज्य के लोगों के जीवन में देखा जाना चाहिए, और ये देखा जाता भी है। भले किसी में थोड़ा ज्यादा मात्रा में हो, किसी में कम मात्रा में हो, लेकिन ये गुण जो है ये परमेश्वर का राज्य का लोगों का गुण है। ये गुण उन लोगों में देखा जाना चाहिए। और साथ ही साथ ये गुण जो है ये व्यक्तिगत रीति से, हम जब अपने माँ के कोख से इस पृथ्वी में जन्म लेते हैं, नेचुरली ये स्वभाव हमें उत्पन्न नहीं होता है। ये परमेश्वर का अनुग्रहकारी कार्य है एक विश्वासी का जीवन में। तब जाके ये गुण हमारे जीवन में उत्पन्न होने लगते हैं। जब प्रभु पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करने लगते हैं, तब जाके हम ऐसा व्यक्ति बनने लगते हैं। ठीक है, तो ये 2 महत्वपूर्ण विषय जब हम धन्य गुणों को देख रहे हैं, ऐसा चरित्र, ऐसा गुण प्रत्येक सच्चा विश्वासी के जीवन में होना है। किसी में कम मात्रा में होते, किसी में ज्यादा मात्रा में, लेकिन ये अवश्य है कि ये गुण जो है परमेश्वर का राज्य के लोगों के गुण है। और साथ ही साथ ये गुण जो है वो नेचुरली हम डेवलप नहीं करते, प्राकृतिक रीति से हमारे में नहीं आता है। ये परमेश्वर का अनुग्रहकारी कार्य है हमारे जीवन में। और आज जिस धन्य वचन या वाणी को हम देखने जा रहे हैं, वह है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह जब यहाँ पे इन बातों को कह रहा है, ये बातें जो है शुरू से ही जगत जिस रीति से सोचता है, जगत जिस रीति से चलने को चाहता है, ये बातें ठीक उसके विपरीत है, ठीक उसके विपरीत। क्योंकि देखिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि धन्य यानी कि सच्चा आनंदित इंसान कौन है, वो इंसान जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे है। लेकिन जगत में हम क्या देखते हैं, जगत के अनुसार आनंदित, वो लोग आनंद को कहां से खोजता है, वो लोग आनंद को जो है, तृप्ति को वो लोग तलाशते हैं जागतिक विषयों में। और ये पहला यूहन्ना में यूहन्ना से कहता है कि वो आंखों के अभिलाष जो है, शरीर के अभिलाष, जीवन का अहंकार, ये तमाम चीजें जो है जो संसार में है, संसारिक लोग इन्हीं से अपना आनंद को तलाशते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहते हैं कि सच्चा आनंदित वो है जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, जो बिल्कुल जागतिक माइंडसेट से ऑपोजिट है। क्यों? क्योंकि जागतिक जो माइंडसेट वाला व्यक्ति है वो जगत में अपना तृप्ति को तलाशते हैं, शारीरिक अभिलाष में, आंखों का अभिलाष में, सांसारिक अभिलाष में, जीवन का अहंकार में वो अपना आनंद को तलाशते हैं। लेकिन आखिरकार वहां से कभी भी सच्चा तृप्ति और आनंद नहीं आने वाला, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के अनुसार धन्य और सच्चा आनंदित वे व्यक्ति लोग हैं जो परित्रित, जो सच में तृप्त किए जाते हैं, वो वे लोग हैं
जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, प्रभु यीशु मसीह के अनुसार। तो यहाँ पे भूखे और प्यासे होने का अर्थ क्या है, सबसे पहले हम इसे देखेंगे और हम ये भी देखेंगे कि धार्मिकता का अर्थ क्या है। फिर हम देखने जा रहे हैं कि जो इस रीति से भूखे और प्यासे हैं उनके लिए प्रभु यीशु मसीह कुछ प्रतिज्ञा को यहाँ कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि उन लोगों का क्या होगा जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे नहीं है। तो मुख्य रूप से 4 विषयों को आज हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले भूखे और प्यासे होने का अर्थ क्या है, व्हाट डज इट मीन टू हंगर एंड थर्स्ट। और यहाँ पे आत्मिक भूख और प्यास की बात किया जा रहा है। देखिए हम इसको शारीरिक भूख और प्यास का उदाहरण के साथ समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। जब यीशु मसीह कह रहा है कि धन्य है वे जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं, ये भूख और प्यास ऐसा भूख और प्यास है ना, बहुत ही गहरा, जहां एक इंसान अपने जीवन में सबसे गहरा आत्मिक जरूरत को अनुभव करते हुए उसके लिए भूखे और प्यासे हैं। जहां एक इंसान जो है अपना जीवन का सबसे प्राथमिक जरूरत को उपलब्ध करते हैं, वो उसके प्रति सक्रिय है और वो भूखे और प्यासे हैं। इतना हद तक वो भूखे और प्यासे हैं कि वो मानिए कि तड़प रहा है। कई बार होता है ना, जो इंसान शारीरिक रूप से भूखे और प्यासे है, कुछ दिनों से खाना नहीं खाया, वाकई में वो तड़पने लगता है, तरसने लगता है खाना के लिए। तो चित्रण कीजिए इस दृश्य को जो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है आत्मिक भूख और प्यास के साथ। ठीक उसी रीति से वो इंसान जो है वो अपना आत्मिक जरूरत को अनुभव करते हुए भूखे और प्यासे, और इस हद तक कि उसे उसके लिए दर्द होने लग रहा है, दर्द को वो महसूस कर रहा है इस भूख और प्यास के लिए। और ये भूख और प्यास क्या नहीं है, ये भूख और प्यास कुछ सेंटिमेंटल चीजें नहीं है, ठीक है, कुछ ऐसा भावनाएं नहीं है जो आज है कल नहीं है। ये एक ऐसा भूख और प्यास नहीं है, एक ऐसा चाहत नहीं है जो एक दिन है दूसरा दिन नहीं है, जो पिछले साल था इस साल नहीं है। ये उस प्रकार का अनुभूति या उस प्रकार का एक्सपीरियंस, उस प्रकार का डिजायर, उस प्रकार का सेंटिमेंटल चीजें नहीं है, वरन ये भूख और प्यास ऐसा भूख और प्यास है जिसमें एक इंसान अपना सबसे गहरा आत्मिक जरूरत का अनुभव कर रहा है, उद्धार का अनुभव करते हुए वो भूख और प्यास है। और इस हद तक कि वो तड़प रहा है, तरस रहा है उसके लिए। जिस तरह से एक इंसान जो काफी दिनों से खाना नहीं खाया है, वो उस भूख के मारे कैसे तड़पेगा, वो तरसेगा खाना और पानी के लिए। ठीक उसी रीति से आत्मिक रूप से जो भूखे और प्यासा आदमी है वो उद्धार के लिए उसी रीति से तरसता है, और इस हद तक कि उसे अब दर्द भी होने लग रहा है। इस तरह से वो पाने के लिए भूख और प्यास से तड़प रहा है, तरस रहा है। और जॉन डैरबी नामक इंसान ने इस चित्रण को लेके एक बात कहे थे। उन्होंने कहा कि भूखा होना, केवल भूखा होना काफी नहीं है। उन्होंने कहा कि केवल भूखा होना काफी नहीं है, हमें वाकई में भूख के मारे तड़पना है। उन्होंने कहा कि केवल भूखा होना काफी नहीं है, हमें उन व्यक्तियों के जैसा होना है जो भूख के मारे अब तड़प रहा है, तरस रहा है। उन्होंने इसके लिए एक उदाहरण भी दिया है कि एक व्यक्ति को अगर सच में जानना है कि परमेश्वर के हृदय में उसके लिए क्या है, उस व्यक्ति के लिए, तो उस व्यक्ति को वाकई में केवल भूखा नहीं लेकिन भूख के मारे तड़पना है, तरसना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण को दिया है। जो खोया हुआ बेटा था ना, लूका 15 का कुड़ाऊ पुत्र, जब वो भूखा था वो तो सूअर का खाना खा लिया, लेकिन उसे पिता का याद तब आया जब वो भूख के मारे तड़प रहा था, तरस रहा था। तो धन्य है वे जो इस तरह से धार्मिकता के लिए, उद्धार के लिए तड़पते हैं और तरसते हैं। केवल कुछ सामूहिक सेंटिमेंटल इमोशंस नहीं, वरन एक गहरी आत्मिक जरूरत का अनुभव करते हुए वो व्यक्ति इस हद तक तड़प रहा है और तरस रहा है धार्मिकता के लिए। That's the picture that Jesus is giving us. लेकिन किस विषय के लिए हमें भूखे और प्यासे होना है? और प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि हमें भूखे और प्यासे किसके लिए होना है? कौन सा विषय के लिए? धार्मिकता के लिए। यीशु मसीह ऐसा नहीं कह रहा है कि हमें भूखे और प्यासे आनंद के लिए होना है। हमें भूखे और प्यासे धन्य होने के लिए होना है, वो बात भी प्रभु नहीं कह रहा है। ठीक है, धन्य है वे जो आनंद के लिए भूखे और प्यासे हैं, प्रभु ऐसा नहीं कह रहा है। प्रभु ऐसा नहीं कह रहा है कि धन्य है वे जो धन्य के लिए तरसते हैं।
दैट इज नॉट द प्रायोरिटी। यद्यपि हमें आनंदित रहने के लिए आज्ञा दिया गया, लेकिन मुख्य रूप से, प्राथमिक रूप से हमें भूखे और प्यासे धार्मिकता के लिए होना है। और वो जो आनंद जो हमारे जीवन में आता है, वो इस तलाश के राह में प्रभु के द्वारा दिया गया उपहार कह सकते हैं या फल कह सकते हैं। लेकिन प्राथमिक रूप से हमें भूखे और प्यासे होना है धार्मिकता के लिए। वही बात प्रभु यीशु मसीह यहाँ कह रहा है कि धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। और जो आनंद और जो धन्य विषय हमारे जीवन में आते हैं, वो प्रभु का उपहार और वरदान है उन लोगों के लिए जो वाकई में धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं। और यहाँ पे धार्मिकता शब्द का अर्थ क्या है? हमें इस चीज से सच में वाकिफ होना है कि कई प्रकार के धार्मिकता के चित्रों को बाइबल हमें दिखाते हैं। जैसे मत्ती 5 में ही यदि हम पढ़ेंगे, हम पाते हैं 5:30 में, देखिए ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। तो यहाँ से ये पता चलता है कि कुछ प्रकार का धार्मिकता है जिसको आत्म धार्मिकता कहते हैं, जहां पे एक इंसान फरीसी जैसा हो रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह जब धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे होने का बात कर रहा है, वो उस तरह का धार्मिकता का भूखे और प्यासे होने का बात नहीं कर रहा है जिसको हम आत्म धार्मिकता के शब्द से जानते हैं। आत्म धार्मिकता मतलब जहां एक इंसान अपना ही धार्मिकता को अपने प्रयासों से, कलीसिया में पैसा देने के द्वारा, कहीं कार्य करने के द्वारा वो सोच रहे कि तो ये धार्मिकता का भूखे और प्यासे होने का बात नहीं कर रहा है। लेकिन किस धार्मिकता का भूखे और प्यासे होने का प्रभु बात कर रहा है? और वो धार्मिकता है परमेश्वर की धार्मिकता। क्योंकि यदि हम मत्ती 6, एक पृष्ठ इधर आते हैं, 6:33 में देखिए लिखा हुआ है, जहां प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो। तो यहाँ पे जिस धार्मिकता का भूखे और प्यासे होने का प्रभु बात कर रहा है, वो धार्मिकता है परमेश्वर का धार्मिकता का भूखे और प्यासे होने का वो बात कर रहा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आगे चल के इसी संदर्भ में कहता है कि सीक ye first God's kingdom, परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता का खोजी करो। तो प्रभु जब मत्ती 5:6 में बोलते हैं धार्मिकता के भूखे और प्यासे होने के लिए, तो ये धार्मिकता किसके धार्मिकता है? एक्चुअली परमेश्वर के धार्मिकता के भूखे और प्यासे होने का वो बात करते हैं। समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अविश्वासी के संदर्भ में, उसके बाद विश्वासी के संदर्भ में। अब एक अविश्वासी के संदर्भ में उसे इस धार्मिकता का भूखा और प्यासा होने का अर्थ क्या है? मतलब उस इंसान को उद्धार के लिए भूखा और प्यासा होना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रोमियो 3:22 में जब हम पढ़ते हैं, वहां हम पाते हैं रोमियो 3:22 लिखा हुआ है, अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। तो जो धार्मिकता का बात एक अविश्वासी के लिए किस प्रकार का धार्मिकता का उसको खोज करना है, उस धार्मिकता का जो उसे उद्धार प्रदान करता है, उस धार्मिकता का जो प्रभु यीशु मसीह की ओर से आता है। तो उद्धार के संबंध में एक अविश्वासी के संबंध में मुख्य रूप से जब उसे धार्मिकता का भूखे और प्यासे होना है, उस धार्मिकता का जो प्रभु यीशु मसीह की ओर से आता है, उस धार्मिकता का जिसके द्वारा वो इंसान परमेश्वर की दृष्टि में क्षमा योग्य ठहर सके और धर्मी ठहर सके। क्योंकि एक इंसान जब अपना आत्मिक दीनता को उपलब्ध करता है और साथ ही साथ जब वो अपना पापों के लिए रोना और विलाप करना आरंभ करता है, वो इंसान धार्मिकता के लिए भूखे प्यासे होते हैं। और किस प्रकार का धार्मिकता के लिए? परमेश्वर का धार्मिकता, वो धार्मिकता जो यीशु में विश्वास करने के द्वारा प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वो इंसान परमेश्वर की दृष्टि में धार्मिक ठहरते हैं, उसको उसके पापों का क्षमा प्रभु करते हैं। ये बहुत ही आवश्यक है, विशेष करके उन लोगों के लिए जो अभी तक परमेश्वर में यीशु मसीह के द्वारा धार्मिक नहीं ठहरे। तो ये धार्मिकता का भूखे प्यासे उसे होना है, मतलब उसे प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा जो धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह से मिलता है, उस धार्मिकता के लिए भूखे प्यासे होना है, ताकि वे परमेश्वर से क्षमा पाए, ताकि वे परमेश्वर की नजरों में धार्मिक ठहर सके। ये क्यों इतना जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि वो धार्मिकता में बने। बहुत सारे लोगों का जीवन में एक प्रकार का जोश हो सकते हैं परमेश्वर के प्रति, उसके बावजूद ऐसा हो सकता है
कि उसमें कभी भी मसीह का धार्मिकता रहा ही नहीं। तो इसका पुष्टि भी बाइबल देता है। उसके लिए हम रोमियो का पत्री में आएंगे। रोमियो 10 अध्याय में देखिए, रोमियो 10 अध्याय 1 से 3 हम पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा, पौलुस कह रहा है, और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए। तो पौलुस यहाँ पे अपने यहूदी भाइयों के लिए, यहूदी समाज के जो उनके अपने शारीरिक भाई लोग हैं, उनके लिए विनती कर रहा है। क्यों विनती कर रहा है? ताकि वे उद्धार पाए। और पौलुस का ये हृदय से चाहत है, अभिलाषा है उनके लिए, उनके यहूदी समाज के भाइयों के लिए जो शारीरिक रूप से उनके भाई है, वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना? ताकि वे लोग उद्धार पाए। इसका मतलब पौलुस का जो शारीरिक भाई लोग थे यहूदी समाज के, वो लोग उद्धार प्राप्त नहीं थे, इसलिए पौलुस यहाँ पे उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं। और आगे पौलुस क्या कहते हैं दूसरा पद में, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुंध रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ में। पौलुस ये गवाही देता है कि उन लोगों में परमेश्वर के लिए धुंध रहता है, उन लोगों में परमेश्वर के लिए एक प्रकार का जोश है। देयर इज अ ज़ील फॉर गॉड इन देम। और उन लोगों में जो ये ज़ील है, जो धुन है, जो जोश है, वो किसी पराये परमेश्वर के लिए नहीं, बाइबल का परमेश्वर के लिए उन लोगों में जोश है। उसके बाद पौलुस क्या कहता है? वो लोग उद्धार प्राप्त नहीं है, इसलिए वो उद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं। उन लोगों में परमेश्वर के लिए जोश है, उनके भाइयों में, और वो बाइबल का परमेश्वर के लिए उन लोगों में जोश है, उसके बावजूद वे उद्धार प्राप्त नहीं है, उसके बावजूद वे उद्धार प्राप्त नहीं। इसलिए पौलुस अपने हृदय का गहराई से उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करता है। तो क्यों क्या उद्धार प्राप्त नहीं है? पौलुस तीसरा पद में उसका उत्तर को देता है। 10 अध्याय रोमियो तीसरा पद, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। क्या है वो कारण? क्योंकि ये लोग परमेश्वर के धार्मिकता से अनजान है। ये उद्धार प्राप्त इसलिए नहीं है क्योंकि ये लोग कभी भी परमेश्वर के धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे नहीं थे। ये परमेश्वर का धार्मिकता से अनजान थे, इसलिए उद्धार प्राप्त नहीं थे। ये इतना ही बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि कोई इंसान परमेश्वर के धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हो। यहाँ से क्या समझ में आता है? यहाँ से एक बात तो तय है कि एक इंसान का जीवन में भले बाइबल का यीशु के लिए जोश रह सकता है, लेकिन जोश रहना पर्याप्त नहीं है। जोश रहना सच्चा इच्छा होने का कोई सिद्ध प्रमाण नहीं देता है। भले एक इंसान का जीवन में शास्त्र का मसीह के प्रति जोश रह सकता है, लेकिन यदि उस इंसान ने कभी भी धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे नहीं हुए तो वो परमेश्वर के धार्मिकता से अनजान है, मतलब वो व्यक्ति उद्धार प्राप्त नहीं है। उस व्यक्ति का जीवन में उद्धार की आवश्यकता है। वही प्रार्थना पौलुस अपने भाइयों के लिए यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए पर्याप्त नहीं है कि परमेश्वर के प्रति जोश रहना, लेकिन सबसे प्राथमिक यह है कि हम यीशु मसीह से आता हुआ धार्मिकता, परमेश्वर का धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हों। और जब कोई इंसान भरे उसमें बहुत सारा जोश और इमोशन से भरा हुआ है परमेश्वर के लिए, लेकिन उसने अगर कभी भी धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे नहीं रहे अब तक, तो वो अब तक उद्धार प्राप्त नहीं है। और यदि हम में से किसी का स्थिति ऐसा है तो परमेश्वर हमारे आंखों को आज खोल दे कि आप अपने जीवन में अपना वास्तविकता को समझ पाए, ताकि वहां से फेर के परमेश्वर के धार्मिकता के लिए तरसने लगे और भूख और प्यास आज के प्रति उत्पन्न हो प्रभु का अनुग्रह से। लेकिन जब एक इंसान वाकई में जेन्युइन रीति से परमेश्वर के धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे होते हैं, और जब वो वाकई में अपने जीवन का पाप को उपलब्ध करते हुए शोक करते हैं और परमेश्वर से धार्मिक ठहराए जाने के लिए, परमेश्वर से क्षमा प्राप्त होने के लिए तरसता है, तो वाकई में प्रभु का वचन के आधार पर प्रभु उस इंसान को क्षमा करता है और अपने दृष्टि में मसीह से आया हुआ धार्मिकता से उस इंसान को धार्मिक ठहराते हैं। जब वो इंसान अपने पापों से फेर के मसीह में विश्वास करते हैं, पौलुस वही कह रहा है ना रोमियो 3:22 में, वो धार्मिकता जो विश्वास करने के द्वारा मसीह से हमको दिया जाता है। ठीक है, तो एक अविश्वासी का संदर्भ में ये धार्मिकता ऐसा एक धार्मिकता है जिसको एक इंसान को यीशु मसीह में विश्वास करने का द्वारा चाहना है उद्धार के लिए। और ये धार्मिकता केवल परमेश्वर का दृष्टि में धार्मिक ठहराने के लिए और क्षमा पाने के लिए नहीं, लेकिन उससे कुछ हद आगे भी है। ये धार्मिकता केवल, यदि आप थियोलॉजिकल टर्म
थियोलॉजिकल परिभाषा में बात करें तो ये धार्मिकता केवल धार्मिक ठहराए जाने के लिए नहीं, लेकिन ये धार्मिकता के प्रति चाहत रखना, पवित्रीकरण के लिए भी चाहत रखना है। ठीक है, मतलब सबसे प्रारंभिक स्तर में तो हाँ, परमेश्वर से क्षमा पाने के लिए, उसके नजरों में धार्मिक ठहरने के लिए इंसान भूखे और प्यासे धार्मिकता के लिए केवल उतना ही नहीं, केवल उतना ही नहीं, लेकिन उससे और आगे वो इंसान जिसको परमेश्वर ने उसके पापों के लिए क्षमा किया है ना, पाप का दंड जो उसको करने वाला था उसके लिए क्षमा किया, लेकिन अब ये इंसान स्वयं पाप का उपस्थिति, उसके जीवन में जो पाप का असर और प्रभाव है, उससे भी मुक्त होने की चाहत रख रहा है। ये इंसान ना ही केवल पाप का दंड से बचने के लिए प्रभु के पास आए, लेकिन पाप का उपस्थिति और प्रभाव से भी मुक्त होने के लिए ये इंसान धार्मिकता के भूखे और प्यासे है। इट्स ए डिजायर, ये एक ऐसा चाहत है, ना ही केवल पाप से क्षमा पाने का, ना ही केवल पाप का दंड से मुक्त होने का, ना ही केवल परमेश्वर का दृष्टि में धार्मिक रहने का, लेकिन और कुछ कदम आगे, ये एक ऐसा चाहत है जहां पे एक इंसान पाप करने की चाहत रखने से भी मुक्त होने की चाहत रखता है। वो केवल पाप का दंड से बचने के लिए नहीं, लेकिन पाप करने का जो चाहत और इच्छा उसमें उत्पन्न होता है ना, उससे भी मुक्त होने के लिए ये इंसान चाहत रखता है जब वो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे होते हैं। एक इंसान जब प्रारंभिक स्तर में, शुरुआती दौर में धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे है, वो एक ऐसा इंसान है जो परमेश्वर का दृष्टि में क्षमा पाने के लिए, परमेश्वर का नजरों में सटीक ठहरने के लिए परमेश्वर के पास आते हैं, और जब उसे क्षमा किया जाता है, जब उसे परमेश्वर अपने दृष्टि में धार्मिक घोषित करता है, उसके बाद जब ये सच में विश्वासी बनते हैं, तो इसके विश्वासी का सफर में वो ये उपलब्ध कर पाते हैं कि हाँ, मेरा पाप का दंड के लिए मुझे माफ मिल गया, मुझे धार्मिक ठहराया गया। उसके बावजूद ये आदमी, उसके जीवन में पाप का जो उपस्थिति है कि पाप सच में अभी तक निवास करता है, उसमें उस वास्तविकता को उपलब्ध कर पाते हैं ये आदमी। और उससे भी घिनौना, ये आदमी ये भी उपलब्ध कर पाते हैं कि कई बार जो पाप मैं करता हूं उसे मैं पसंद कर बैठता हूं, और अब ये आदमी उस पाप का चाहत रखने से भी मुक्त होने की चाहत रख रहा है जब वो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हो। स्वयं पाप का उपस्थिति और असर से मुक्त होने की ये इंसान चाहत रखता है। पाप करने की जो चाहत उत्पन्न होता है, उससे भी मुक्त होने की ये इंसान चाहत रखता है। इट्स अ वेरी डिजायर टू गेट रिड ऑफ द डिजायर। तो एक विश्वासी जब एक इंसान बनते हैं, वो विश्वासी जब धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे होते हैं, तो वो विश्वासी वाकई में त्रिएक परमेश्वर के साथ संगति, व्यक्तिगत संगति, वचन अध्ययन प्रार्थना के द्वारा व्यक्तिगत संगति में बढ़ने की चाहत रखते हैं। वो इंसान प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी में थे, प्रभु यीशु मसीह का चाल चलन जैसे थे, उस अनुरूप चलने की वो इच्छा रखते हैं कि किस रीति से प्रभु सोचते थे, किस रीति से प्रभु दूसरों से बातें करते थे, किस रीति से प्रभु का जीवन यात्रा था, चाल चलन था। ये इंसान वैसा होने की चाहत रखते हैं जैसा जीवन यात्रा प्रभु का हम सुसमाचारों में देख पाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं ये इंसान जीवन में पवित्रता में बढ़ने की चाहत रखते हैं, पवित्रीकरण में बढ़ने की चाहत रखते हैं। और जब वाकई में एक इंसान पवित्रता और पवित्रीकरण में बढ़ने लगता है, ये इसका प्रमाण है कि वो वाकई में परमेश्वर द्वारा धार्मिक ठहराया गया है, कि वे वाकई में क्षमा प्राप्त और उद्धार प्राप्त इंसान है, और वाकई में प्रभु ने उसके जीवन में उद्धार का कार्य को आरंभ कर चुके हैं। ठीक है, तो धन्य है वे जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे। हमने देखा भूख और प्यासे होने का अर्थ क्या है? तड़पना। किसके लिए तड़पना? परमेश्वर के धार्मिकता के लिए। क्यों? प्राथमिक रूप से धार्मिक ठहराए जाने के लिए, पापों के क्षमा के लिए, और विश्वासी बनने के बाद पवित्रता में बढ़ने के लिए। पाप करने का जो चाहत उत्पन्न होता है, उससे मुक्त होने की चाहत रखना, इस तरह का चाहत जब वो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे। और ऐसे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रतिज्ञा को रखा है वो यह है, क्योंकि वे ऐसे लोग जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वैसे लोग तृप्त किए जाएंगे। और जब हम तृप्त किए जाने का बात को देखते हैं, तो ये तृप्त होने का विषय को भी हम तीन तरीके से देख सकते हैं कि जब वो इंसान वाकई में
धार्मिकता के भूखे और प्यासे होकर प्रभु के पास आते हैं उद्धार के लिए, प्रभु से धार्मी ठहराते हैं, तो ठीक उसी समय एक प्रकार का तृप्ति उसके जीवन में आते हैं, एक प्रकार का सेटिस्फैक्शन उसके जीवन में आते हैं कि हाँ मैं मसीह में हूँ, कि हाँ प्रभु मैं आपका संतान हूँ, हाँ प्रभु मुझे मेरे पाप का दंड से बचाया गया है मसीह के कारण। एक प्रकार का तृप्ति और शांति उसके जीवन में आते हैं। और केवल तब नहीं, लेकिन संपूर्ण विश्वासी जीवन, जितना दिन वो पाप के लिए विलाप करता है, शोक करता है, जितना वो पाप से मुक्त होने की चाहत रखता है, जितना अधिक प्रभु का अनुग्रह में पवित्र आत्मा के कार्य द्वारा ये इंसान पवित्रीकरण में बढ़ते जाता है, पवित्रता में बढ़ते जाता है, इस तरह का भूख और प्यास जब इसके जीवन में होता है, प्रभु इसे विश्वासी जीवन में भी तृप्त करते हैं। और ये प्रभु का फल है जब ये इंसान इस तरह से पवित्रता में बढ़ने लगते हैं। तो एक तरह से ये विश्वासी जीवन में भी तृप्त होते जाते हैं, क्योंकि वो जिस चाहत को रखता है, प्रभु आई वांट टू गेट रीड ऑफ माय सिन, प्रभु मैं मेरा पाप से मैं छुटकारा चाहता हूँ, पाप करने का चाहत तो प्रभु मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझ में उत्पन्न हो। जब वो इस तरह से तरसता है प्रभु के सामने, प्रभु का इच्छा और अनुग्रह में ऐसा वरदान और फल इस आदमी को दिया जाता है उसके इच्छा अनुसार। तो ये इंसान जो है इस तरह से प्रभु का फल में बढ़ते जाता है, एक प्रकार का तृप्ति विश्वासी जीवन में भी इसको प्राप्त होता है। तो धन्य है वो जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे है, वो तृप्त किए जाते हैं, एक अर्थ में वो तृप्त किए जा रहे हैं जितना दिन वो विश्वासी जीवन को जीते, एक अर्थ में। और आखिरकार जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा लौट के आएंगे, परफेक्ट सेटिस्फैक्शन प्रभु इस इंसान को प्रतिज्ञा करते हैं, ठीक है, सिर्फ एक ऐसा संतुष्टि जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा लौट के आएंगे, जब हम अनंत राज्य में प्रवेश करेंगे, एक ऐसा संतुष्टि जहां पे हमें स्वयं पाप का उपस्थिति से हमेशा के लिए निकाला गया, हम में से पाप का उपस्थिति को दूर किया गया, एक ऐसा संतुष्टि जहां पे पाप का कोई असर एक विश्वासी पर नहीं होने वाला है, कभी भी नहीं, पाप करने की संभावना तक नहीं रहेगा, मारा जाने का संभावना तक नहीं रहेगा। हम यीशु मसीह को देखेंगे, उसका सुंदरता को, उसमें संतुष्ट होंगे, उसको समझने लगेंगे। We will see the glory and beauty of Christ and be satisfied in it. और साथ ही साथ हमें महिमान्वित शरीर तब दिया जाएगा, हम सिद्ध होंगे और हम हमेशा के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के साथ रहेंगे, उनका आराधना करेंगे, उनका सेवा करेंगे और उनके साथ उनका राज्य हम करेंगे, ठीक है। तो इस तरह का सेटिस्फैक्शन, इस तरह का संतुष्टि, इस तरह का तृप्ति को उस इंसान लोगों के लिए प्रतिज्ञा किया गया है। किसके लिए? जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे, वो इंसान लोग एक अर्थ से तृप्त किए जा चुके हैं और एक अर्थ से वो तृप्त किए जा रहे हैं, और आखिरकार तृप्ति का सिद्धता में वो पहुंचेंगे जब आखिरकार मसीह दूसरा आगमन में लौट के आएंगे, ठीक है। तो इन पदों को भी पढ़ लेते हैं। जब आखिरकार मसीह जब लौट के आएंगे, जब हम अनंत राज्य में प्रवेश करेंगे, जब एक सच्चा विश्वासी को तृप्त किया जाएगा, क्या होने वाला है उस दिन, कुछ पदों को पढ़ते हैं ताकि एक झलक उस दिन का हमें मिल जाए। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और 22 अध्याय से पढ़ेंगे। 21 अध्याय 22 से 27 पद में पहले पढ़ूंगा, फिर 22 अध्याय में जाएंगे, ठीक है। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 22 से 27। मैंने उसमें कोई मंदिर न देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। उस नगर में सूर्य और चांद के उजियाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे। उसके फाटक दीप को कभी बंद ना होंगे और रात वहां ना होगी। लोग जाति जाति के तेज और वैभव का सामान उसमें लाएंगे, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, क्योंकि वो होगा ही नहीं। पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमना के जीवन की पुस्तक में लिखा है, ये लोग वहां पे उपस्थित होंगे। आखिरकार इनको तृप्त किया जाएगा, वहां पे पाप का उपस्थिति तक नहीं रहेगा, कोई सूरज और चांद का आवश्यकता नहीं रहेगा। क्यों? बिकॉज द लैम्प विल बी आवर लैम्प, क्योंकि मेमने का दीपक, परमेश्वर से आता उजियाला, परमेश्वर का महिमा का तेज
पर्याप्त है रोशनी देने के लिए, कोई रात वहां नहीं होगा। क्या हम अनुमान कर पा रहे हैं जब हम फेस टू फेस अपना मसीह से मिलेंगे, उनका सुंदरता को देख के हमें संवरने का मौका मिलेगा। और देखिए प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 3 से 6 पदों में भी लिखा हुआ है, फिर श्राप ना होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे, वे उसका मुंह देखेंगे। देखिए वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। फिर रात ना होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले की आवश्यकता ना होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगानुयुग परमेश्वर के साथ राज्य करेंगे, परमेश्वर का आराधना करेंगे, परमेश्वर का सेवा करेंगे, परमेश्वर को आमने सामने देख के संवरेंगे। आखिरकार जो सच में धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे है, वो इस रीति से परितृप्त किया जाएगा। और प्रकाशित वाक्य 22 का 6 में लिखा हुआ है, फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें विश्वास के योग्य और सत्य है। जो बातों को आपके सामने रखा गया है कि इस रीति से धार्मिकता के भूखे और प्यासे व्यक्ति को आखिरकार तृप्त किया जाएगा। व्हाट इज सैटिस्फैक्शन। कोई इंसानी शब्द कम पड़ जाए उस स्थिति को वर्णन करने के लिए। आई एम स्पीचलेस कि किस रीति से, मतलब क्या रिएक्शन दूं उस वास्तविकता के प्रति, कौन सा भाषा से मैं उस दिन को, उस समय को, उस काल को व्यक्त करूं। इतना महान, इतना सुंदर विषय तब होने जा रहा है। आई एम एब्सोल्युटली स्पीचलेस। तो धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, जो परमेश्वर के धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं। वो आखिरकार वैसे लोग परमेश्वर द्वारा तृप्त किए जाते हैं, तृप्त किए गए हैं, तृप्त किए जा रहे हैं। और आखिरकार मसीह जब आएगा, जब हम अनंत राज्य में प्रवेश करेंगे, इटर्नल स्टेट, आखिरकार संपूर्ण रीति से, सिद्ध रूप से हम तृप्त किए जाएंगे। लेकिन उन लोगों का क्या जिन्होंने कभी भी धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे नहीं रहे? उन लोगों का क्या जो कभी भी धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे नहीं रहे हैं? बहुत दुख की बात है उन लोगों के लिए जो कभी भी धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे नहीं रहे हैं। आइए देखिए क्या होने वाला है तब। मत्ती 7 में हम आते हैं लौट के बाहरी उद्देश्य में। मत्ती 7 अध्याय 21 से 23 पद हम पढ़ते हैं। देखिए क्या होगा इन लोगों के लिए जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे नहीं रहे, कभी भी नहीं थे धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे, परमेश्वर के धार्मिकता के लिए। मत्ती 7 अध्याय 21 से 23 में, जो मुझसे है प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन, देखिए उस दिन जब मसीह अपना राज्य में आएंगे, उस दिन जो सच्चा विश्वासी है, जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे है, वो तो तृप्त किए गए। लेकिन उनका क्या, जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे नहीं थे, मसीह यहाँ पे देखिए क्या करें। उस दिन क्या होने जा रहा है? उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्यक्रम नहीं किए? तब यीशु कह रहा है, उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना है कुकर्म करने वाला। और ये कुकर्म करने वाला, जो कुकर्म है, एक्चुअली उसको ट्रांसलेट इस तरह से भी किया जा सकता है, हे अधर्म के काम करने वाला, मेरे पास से चले जाओ। इन लोगों ने अपना संपूर्ण जीवन प्रभु यीशु मसीह के हे प्रभु कहता गया। ये ऐसा लोग नहीं है जो अचानक देखा कि मसीह सिंहासन में आ रहा है, चलो भाई आप इसको प्रभु कहते हैं तो हमारा कोई उपाय नहीं। ये वैसा लोग नहीं है। ना ही ये लोग नास्तिक थे, ना ही ये लोग कोई दूसरा धर्म के आदमी थे। ना, ये लोग वैसे लोग थे जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अपना मुंह से यीशु मसीह को प्रभु कहकर बुलाया। और ये ऐसे लोग थे जो प्रभु के राज्य के कार्य में विभिन्न प्रकार से जुड़े हुए थे। कोई भविष्यवाणी करने में, कोई दुष्ट आत्मा भगाने में, कोई अलौकिक कार्य करने में। देखिए जरूरी नहीं है कि कोई भविष्यवाणी में जुड़ा रहे, कोई चमत्कार करे, दुष्ट आत्मा भगाए तो वाकई में वो प्रभु से ही हो। बाइबल यहाँ स्पष्ट कर देता है, जरूरी नहीं है।
इन सब कार्यों में ये लोग जुड़े हुए हैं। उसके बावजूद प्रभु यीशु मसीह यहाँ कह रहे हैं कि मैं उनको नहीं जानता, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, डिपार्ट फ्रॉम मी, दूर हो मुझसे। क्यों? क्या है वो कारण? एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि ये लोग जो थे ये कुकर्म करने वाले व्यक्ति लोग थे। कुकर्म मतलब जो धर्म के काम नहीं है ना, जो धार्मिकता के कार्य नहीं है, उसको कुकर्म कहते हैं। ये लोग जो थे वो कुकर्म करने वाले थे। ये क्यों कुकर्म करने वाले व्यक्ति लोग थे? क्योंकि इन्होंने कभी भी धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे नहीं हुए। ये भले ही बहुत प्रकार का भविष्यवाणी और बहुत प्रकार के कार्य में जुड़े थे, कलीसिया में जुड़े थे, परमेश्वर के राज्य का कार्य में भिन्न भिन्न एक्टिविटीज में जुड़े थे, लेकिन उनके हृदय का गहराई में उनके भूख और प्यास कभी भी परमेश्वर का धार्मिकता नहीं थे, वरन अधर्म के विषय थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहता है, डिपार्ट फ्रॉम मी, मुझसे दूर हो, आई नेवर न्यू यू। ऐसा प्रभु ने नहीं कहा कि मैं पहले तुम्हें जानता था, आप नहीं जानता ना। प्रभु कहते हैं कि मैंने कभी तुमको जाना ही नहीं। ठीक है, जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे नहीं है, भले वो जितना भी क्रियाओं में जुड़े रहे, वो अगर कभी भी धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे नहीं होंगे तो वो कभी भी तृप्त नहीं किए जाएंगे, ना ही इस जीवन में, ना ही वो जीवन जो आ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल हम सबों के लिए आज इस जगह वो ये है कि क्या हम जो आज यहाँ है धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं? धार्मिक ठहराए जाने के लिए, जो धार्मिक नहीं ठहराए गए, और जो व्यक्ति विश्वासी है पवित्रीकरण में पढ़ने के लिए, क्या हम धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं आज? क्या हम पाप करने की जो इच्छा उत्पन्न होता है उससे तक मुक्त होने की चाहत रखते हैं? देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है एक आदमी कितना बड़ा बड़ा अलौकिक कार्य में जुड़े रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है वो कौन सा बैकग्राउंड से, कौन सा चर्च से आता क्यों। आखिरकार जो सच में मायने रखता है वो ये है कि क्या वो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे है। यदि वो नहीं है तो वो हुक्म करने वाला है, चाहे वो जो भी कलीसिया का एक्टिविटीज में जुड़े क्यों ना हो, कितना भी बड़ा कलीसिया का एक्टिविटीज में जुड़े क्यों ना हो। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं बहुत से लोग उसको आकर ऐसा कहने वाले, केवल थोड़े नहीं, बहुत से लोग जो अपने संपूर्ण जीवन यीशु को प्रभु प्रभु कहता फिरा, जो अपना जीवन भिन्न भिन्न कलीसिया का कार्य में जुड़ा रहा। इसलिए जो वाकई में मायना रखता है वो ये है कि क्या हम धार्मिकता, परमेश्वर के धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं आज? क्या वाकई में? यदि हम परमेश्वर के धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे नहीं है, यदि कोई इंसान परमेश्वर के धार्मिकता के लिए कभी भूखे और प्यासे नहीं रहे, तो ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि प्रभु उसको नहीं जानता। केवल ये नहीं है कि वो इंसान प्रभु को नहीं जानता, लेकिन बात यह है कि वो इंसान भी प्रभु से जाना नहीं गया। और आखिरकार ऐसे व्यक्ति लोग अंत इस स्थिति से होने वाला है जहां प्रभु कहने वाला है, डिपार्ट फ्रॉम मी, दूर हो मुझसे है अधर्म के काम करने वाले, मैं तुम्हें कभी नहीं पहचाना। जीवन बहुत छोटा है, इसलिए हम उन व्यक्तियों में से हो जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि धन्य है वे जो परमेश्वर के धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं, वो परमेश्वर के द्वारा तृप्त किए जाएंगे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस समय के लिए। प्रभु मुझे हम में से जितने भी प्यारे जन हैं उनके हृदय का स्थिति नहीं पता है, प्रभु आप अनुग्रह करें। यदि हम में से कोई है जो आज तक अभी तक प्रभु धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे नहीं रहे, प्रभु आज ताकि वो इंसान धार्मिकता के लिए तरसने लगे, तड़पने लगे,